वेलकम साथियों, आज BCAA के बारे में साइंटिफिक जानकारी आप लोगों को दूंगा कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। BCAA का सप्लीमेंट है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितने डोज में लेना है, कब लेना है, वर्कआउट से पहले या ड्यूरिंग या उसके बाद में, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सारी जानकारी रिसर्च बेस्ड रहेगी, तो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल हेल्थ इंडस्ट्री में। जितनी तरह की कंपनियां वे प्रोटीन वगैरह बना रही हैं, आजकल BCAA भी खूब बेचती हैं। तो अगर BCAA की मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड, मतलब कि अमीनो एसिड है। अब ये 3 तरह के अमीनो एसिड होते हैं जो ब्रांच चेन होते हैं, इसलिए उनको BCAA के अंदर रखा गया है। तो उसमें से है ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। अब अमीनो एसिड क्या होता है, ये प्रोटीन बनाने के काम आता है। बेसिकली यूनिट है, प्रोटीन बनाने की यूनिट है। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट प्रोटीन से बने हैं, उसमें अमीनो एसिड अलग अलग हो सकते हैं। तो टोटल अमीनो एसिड 20 नंबर में होते हैं, उसमें से 9 इसेंशियल है। इसेंशियल मतलब हमारा शरीर नहीं बना पा रहा है, और जो 11 है वो नॉन इसेंशियल इसलिए है कि हमारा शरीर बना पाता है। तो ये जो 9 इसेंशियल वाले हैं जो हमें खाने से चाहिए, उसमें से 3 ऐसे होते हैं जो ब्रांच चेन होते हैं, जिसके भी मैंने बात करी, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। तो ये वाले को ही BCAA बोला जाता है। और ये 9 के 9 मसल बिल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अकेला ऐसा नहीं कि BCAA ही मसल्स बनाने में काम आएगा, क्योंकि मांसपेशियों में जो प्रोटीन रहता है वो सारे अमीनो एसिड चाहिए, इसलिए सारे तरह के एसेंशियल अमीनो एसिड आपकी डाइट में होने चाहिए। अब आजकल ये जो पॉपुलर हो रहा है BCAA, क्लेम किया जाता है कि इससे मांसपेशियाँ ज़्यादा जल्दी बनती हैं, ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। इस तरीके से हेल्थ इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रमोट करा जा रहा है। वही कंपनियां या ज़्यादातर कंपनियां बना रही हैं जो वे प्रोटीन वगैरह बनाती हैं। तो सबसे पहले आप ये समझें कि मसल्स बनाने के लिए सिर्फ ये 3 नहीं बल्कि सारे अमीनो एसिड चाहिए। लेकिन जो ब्रांच चेन होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनका ओवरऑल जो परसेंटेज अगर देखेंगे मसल्स के अंदर तो वो ज़्यादा रहता है। और इसमें स्पेशली जो ल्यूसीन होता है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मसल्स बिल्डिंग के जो सिंथेसिस के लिए कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं, उसके जो इनिशियल स्टेप्स वगैरह ये लूसीन कंट्रोल करता है। या ऐसा बोल सकते हैं आसान भाषा में कि ज़्यादा अच्छे से जो सिंथेसिस फाइबर की है उसको इनिशिएट करने में लूसीन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने वाली है कि जो BCAA का सप्लीमेंट आएगा, पाउडर के रूप में आएगा, उसको सिर्फ अगर आप अकेले लेंगे तो मसल्स एक्स्ट्रा नहीं बनेगी, क्योंकि सिर्फ ये 3 ही अमीनो एसिड नहीं चाहिए बल्कि बाकी सारे भी चाहिए। तो अगर BCAA में आप सिर्फ 3 लेते हो, जो बाकी के अमीनो एसिड हैं वो डिफिशियंट रह जाएंगे, तो उस तरीके का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और कुछ स्टडीज ऐसा बोलती हैं कि मसल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, क्योंकि जो बाकी का अमीनो एसिड है वो आपके मसल से ही ब्रेकडाउन से ही आएगा। तो किसी भी हालत में सिर्फ BCAA को नहीं लेना है। उन्हीं लोगों को लेने के लिए रिकमेंड करा जाता है कि जिनके खाने में या पूरे तरह के अमीनो एसिड हो, मतलब प्रोटीन पूरा रहे जितनी ज़रूरत होती है पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, या तो जो लोग वे प्रोटीन लेते हैं तो उसके साथ BCAA लेंगे तो इसका जो थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, अभी मैं आगे बात करने वाला हूँ कि इससे क्या बेसिकली फ़ायदा हो सकता है। तो जो थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है वो तभी होगा, अकेले BCAA बिल्कुल वेस्ट होता है। अब BCAA की बात करें तो आप समझ गए होंगे कि आप ये वे प्रोटीन जैसा होता है। वे प्रोटीन में सारे इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, BCAA में सिर्फ 3 है। तो अगर वे प्रोटीन में ऐसा समझे कि सिर्फ 3 ही अगर अमीनो एसिड बचा रहे तो BCAA हो जाएगा। तो मतलब ये जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड है ये कोई मतलब स्टेरॉइड नहीं है, कोई सिंथेटिक चीज़ नहीं है, कोई लैब में बनाई गई चीज़ नहीं है, कोई ऐसे बहुत हानिकारक चीज़ नहीं है। तो ये भी वे प्रोटीन जैसा ही सेफ है, इस चीज़ में मतलब कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं या आपके खाने में जो पूरी प्रोटीन डाइट अच्छे से मिल रही है, स्पेशली अगर नॉन वेज से, चिकन से, फिश से, मटन से या मिल्क से, तो फिर BCAA लेने का कोई मतलब नहीं है। उसके पीछे की वजह यह है कि जैसे BCAA की बात करें, जैसा अभी मैंने बोला कि ये मसल्स के जो अमीनो एसिड होते हैं उसमें काफ़ी सारा हिस्सा इन्हीं का होता है, BCAA का। लेकिन जो नेचर में प्रोटीन के सोर्सेस हैं जैसे कि चिकन, मटन, फिश या मिल्क वगैरह, उसमें भी इसी प्रपोर्शन में BCAA मिलता है। तो अगर आप वहाँ से सफिशिएंट क्वांटिटी में लेते हैं जितना चाहिए प्रोटीन आपको डाइट में, तो फिर इसका फिर कोई बेनिफिट अलग से लेने का नहीं रह जाएगा। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी वे प्रोटीन
आप देखते हो जो उसका बॉक्स रहता है या जिस डिब्बे में वो आता है उस पे लिखा रहता है कि वे प्रोटीन विथ BCAA या इतना BCAA ऐसा करके आजकल इसीलिए लिखने लगे हैं वो लोग, ताकि कन्फ्यूजन किसी को ना रहे। तो ये कहने का मतलब है कि ये बहुत ही इसका लिमिटेड रोल है, या ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादातर स्टडीज यही बोलती हैं कि इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है या बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है ऐसे लोगों में जो लोग सही क्वांटिटी में प्रोटीन या तो खाने में ले लेते हैं या तो वे प्रोटीन से ले लेते हैं। डोज वगैरह की बात करें तो इसीलिए कोई भी तरह की स्टडी या कोई ग्रुप, फिटनेस ग्रुप, कोई इसके लिए डोज रिकमेंड नहीं किया है किसी ने। जो भी लोग ले रहे हैं अपनी पर्सनल चॉइस ले रहे हैं, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम। और टाइमिंग की बात करें तो लोग प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट हर समय कभी भी ले लेते हैं। कुछ लोग तो खाने के आसपास भी ले लेते हैं। तो ना तो डोज के बारे में ना टाइमिंग के बारे में कोई तरह की गाइडलाइन, कोई तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। अब इसके स्पेशल जो बेनिफिट की बात करें, जो कुछ स्टडीज़ भी बोलती है, ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादातर स्टडीज़ बोलती हैं कि जो इसके 2 बेनिफिट हैं, और जिन लोगों ने यूज किया है, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी लोगों को ये देखा गया है कि वर्कआउट के बाद जो थकान होती है, आपके मसल्स में फटीग आती है, कमजोरी लगती है, या मांसपेशियों में जो दर्द होता है, सोरनेस होता है, उसको प्रिवेंशन करने में, उसको कम करने में ये मदद करता है BCAA। तो ज़्यादातर लोग इस चीज़ को ज़रूर बोलते हैं। और ऐसा भी है कि ये मसल ब्रेकडाउन को थोड़ा सा कम करती है। अगर आप BCAA लेते हैं तो आपकी मसल्स रिड्यूस नहीं होंगी, वर्कआउट के दौरान ज़्यादा इन पे डैमेज नहीं होगा अगर आपने खाने वगैरह अच्छे से नहीं खाया, खाली पेट अगर करा है तो। इसका एडवांटेज यही है कि अगर आप इसको लेते हैं तो जो वर्कआउट के बाद मांसपेशियों में दर्द होता है या थकान, कमजोरी लगती है, वो कम रिपोर्ट करी गई है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यही है कि BCAA मतलब पर्सनल लोगों की एक चॉइस हो सकती है। आप खा के अपने बॉडी के ऊपर एक्सपीरियंस करें कि कैसा वो असर डालती है, कोई आपको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। एक चीज़ समझें कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें कि BCAA लेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा, मतलब बहुत मसल बिल्ड हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा। कुछ लोगों को ज़रूर थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, और स्पेशली ये जो मसल रिकवरी या मसल सोरनेस या फटीक है, इसमें जो फ़ायदा हो सकता है, ऐसा ज़्यादातर लोग बोलते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अब BCAA के नेचुरल सोर्सेज क्या हो सकते हैं, किन खानों में मिले? अगर किसी के दिमाग में ऐसा है कि मुझे इसका पाउडर नहीं लेना, आप तो बताओ किस खाने में रहता है? तो उन्हीं खाने में रहता है जिनमें प्रोटीन रहता है, क्योंकि प्रोटीन में ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड होते हैं, उसी प्रपोर्शन में होते हैं जैसे हमारे शरीर में होते हैं। वैसे बाकी जो मीट के सोर्सेस हैं, चिकन, फिश या सोया के जो भी चीज़ें बनती हैं सोयाबीन से, या दूध हो गया या दालें वगैरह हो गई, तो ये सारे सोर्सेज हैं, वहाँ से प्रोटीन आएगा, उसमें से BCAA आ जाएगा और आपका शरीर यूटिलाइज कर लेगा। तो ये BCAA जो सप्लीमेंट है, इसके बारे में जानकारी है। आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि क्या चीज़ें आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो जो लोग भी ले रहे हैं ये समझ के कि सिर्फ ये लेने से मेरी मसल्स बढ़ जाएंगी, उस तरीके से इसका रोल नहीं है। कुछ लोगों में इसका लिमिटेड फ़ायदा हो सकता है, और काफ़ी सारे लोग BCAA या क्रिएटिन है या दूसरे सप्लीमेंट, इन सब से कंपेयर करते हैं। तो BCAA का मतलब सिर्फ होता है अमीनो एसिड से, मतलब वो वे प्रोटीन जैसा है उसका काम। तो आप खुद से डिसाइड कर लेना। ज़्यादातर बातें मैंने बता दी हैं। कीमत वगैरह की बात करें तो मतलब ये भी कोई ऐसा बहुत सस्ता नहीं है, मतलब 1 ग्राम के लिए लगभग आपको 3 से 4 रुपये देने पड़ेंगे। तो जैसे अगर कोई 20 ग्राम लेता है तो उस हिसाब से आप देख लें कि दिन के हो सकता है आपके 100 रुपये हो जाएँ। तो ये BCAA के बारे में जानकारी थी, साइंटिफिक जानकारी है। आप खुद से डिसाइड कर लीजिए कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। रिसर्च यही बोलती है कि इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा। कुछ लोगों में थोड़ा बहुत हेल्प करता है। थैंक यू।